सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायाणं नमो लोय संवसाणं। बोले पंच परमेष्टि भगवान की जगत गुरु विद्यासागर जी महाराज। भगवान के सच्चे देव के बारे में चर्चा थी, ठीक है। सच्चे देव सहस्त्र गुरु 124, ठीक। तो भगवान के 18 दोषों से रहित जो कल अपने गुण समझे, अब प्रश्न ये उठता है कि भगवान कौलाहारी होते हैं कि नहीं, और नहीं होते हैं अगर जैन दर्शन के अनुसार, तो फिर वो किस प्रकार से अपना जीवन, मतलब उनका शरीर कैसे टिकता है, क्योंकि एक पूर्व कोटि की आयु तक वो जीवित कैसे रहेंगे। क्योंकि अगर 2-4 दिन भी नहीं खाते हैं, 15-20 दिन भी लोग नहीं खाते हैं, तो उनका शरीर गिरने लगता है, शरीर ढलने लगता है, अथवा मरणासन होने लगते हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है कि कैसे भगवान का शरीर टिकता है। तो उत्तर ये है कि केवली जो कि संसारी जीव के समान कौलाहार नहीं करते, क्योंकि कौलाहार उनके होने के लिए जो उनको वैसी भूख चाहिए वो उन्हें नहीं होती। उन्हें तो मात्र ऐसी पुण्य वर्गणाएं आती है जो कि उनके शरीर को बनाए रखती है। अपना शरीर 2 चीजों से चलता है, एक तो कौलाहार से, दूसरा आहारक वर्गणाएं होती है जो कि इस भूमंडल में व्याप्त होती है। इस भूमंडल में उन आहार वर्गणाओं के मिलने पर अपना शरीर मात्र भोजन से नहीं चलता, हमारा शरीर उन वर्गणाओं से चलता है। भोजन उसमें निमित्त है, जैसे अपन कहते हैं ना कि उपादान अपना होता है, बाहर निमित्त कारण पड़ता है, ऐसे ही इसमें भी होता है कि शरीर को बनाए रखने के लिए तो आहार वर्गणाएं होती है जो कि इस पूरे भूमंडल में व्याप्त है। लेकिन वो जो भोजन है उन वर्गणाओं को प्राप्त करके अपने शरीर को स्थिर करने में भोजन अपना निमित्त पड़ता है जी। क्योंकि पुद्गल वर्गणाओं को टिकने के लिए भी कुछ जो वर्गणाएं चाहिए वो आहार वर्गणाएं, ये ध्यान रखना आप लोग। अपनी होती ना आहारक वर्गणा, वेक्रियक, औदारिक, आहारक, तेजस, कार्बन, 5 वर्गणाएं। तो अपना कौन सा है? औदारिक। तो औदारिक वर्गणाओं से हमारा शरीर चलता है और उसके साथ कुछ आहार वर्गणाएं भी होती है ना। तो इन वर्गणाओं से हमारा शरीर टिकता है, ना कि मात्र भोजन मात्र से। तो केवलियों के किसी प्रकार का कौलाहार नहीं होता, क्योंकि अगर ऐसा मानोगे तो जो उनके दोष हैं क्षुधा और तृषा, ये दोष उनके अंदर फिर बनेंगे और दोष होते ही फिर वो भगवान नहीं विवेचेंगे। क्योंकि हमने पहले ही समझ लिया कि जो भगवान होते हैं वो इन 18 दोषों से रहित होते हैं, और जो 18 दोषों से रहित है उन्हें क्षुधा और प्यास भी नहीं लगती। इसलिए एक बात ध्यान रखो कि भगवान के लिए कौलाहारी नहीं होते। अब ये प्रश्न कैसे उठा? ये प्रश्न ऐसे उठा कि श्वेतांबर मत में भगवान को कौलाहारी माना उन्होंने। क्या माना? उन्हें श्वेतांबर ने माना कि भगवान महावीर स्वामी भी कौलाहार करते थे, मतलब भोजन इत्यादि लेते थे। अब कुछ मान्यता उनकी ऐसी है कि कैसे लेते थे, तो उनका मानना ऐसा है कि वो दिखाई नहीं देता, देवताओं के द्वारा ऐसा ढक दिया जाता। ये कुछ ऐसी भ्रामक स्थिति बनाते वो लोग, तो इससे ये सिद्ध नहीं होता कभी भी, ये ध्यान रख। तो भगवान कभी भी कौलाहारी नहीं होते। अब उसके हेतु दो, अगर नहीं होते तो कारण बताओ किन कारणों से नहीं होते। तो यहां पर कारण बता रहे हैं, इन कारणों को आप पकड़ना। मुख्य रूप से अब भोजन करेंगे तो कहीं ना कहीं तो मांगना पड़ेगा उन्हें, कुछ ना कुछ ऐसा तो होगा ही नहीं। तो जब वो मांगेंगे तो अलग ही दिखेंगी, उनकी स्थिति अलग होगी। तो फिर कैसे भोजन के लिए उन्हें कुछ या तो खुद बनाओ या किसी से मांग के खाओ, और दोनों ही भगवान का देखा नहीं जाता। तो आप देखो,
कौलाहारी नहीं हो सकते, इसमें निम्न प्रकार से हम इसको सिद्ध करते हैं। देखो, क्षुधा की प्रवृत्ति वेदनी कर्म के उदय से होती है, वेदनी कर्म का फल मोहनी कर्म के साथ मिलता है। अब इनका कहना यह है कि भगवान के 4 घातिया कर्म नष्ट हो गए। कौन कौन से? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी और अंतराय। मोहनी कर्म ही सब कर्मों के लिए विशेष तौर से हमको फलदान देने में सहयोग करता है। मतलब हमारे मन में जो राग द्वेष पैदा होता है वो मोहनी कर्म के उदय से होता है। तो इनका कहना यह है कि वेदनी कर्म भगवान का अवली है भले अघात्या रूप में, लेकिन वो मोहनी के सपोर्ट से काम करता है। मतलब अच्छा और बुरा रागद्वेष परिणाम है, और रागद्वेष परिणाम मतलब मोहनी, और मोहनी बचा ही नहीं। जब भगवान को ये बचा ही नहीं है तो भगवान को किसी प्रकार की क्षुधा इत्यादि से फिर रागद्वेष हो ही नहीं सकता। कि मुझे भूख लग रही है, देखो मुझे लाओ, मुझे बुरा लग रहा है, देखो मुझे भूख लग रही है, तुमने, आपको लग जाता ना, कितनी देर हो गई है, अभी तक बना नहीं, तो आपके मन में क्या बात आती है, क्या बात है, इतनी देर क्यों? और भगवान के मन में ऐसे कोई बात, क्योंकि मोहनी है ही नहीं। तो मोहनी कर्म के कारण, और दूसरी बात ये कि आहार संज्ञा होती है 6ठे गुण स्थान में। कहां पे होती है? और आहार संज्ञा का अभाव इससे ऊपर वाले गुण स्थानों में 4 संज्ञा, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। तो आहार 6वें, 7वें भय, 8वें, 9वें मैथुन और 10वें परिग्रह, ऐसा मान के चलना। तो यहां पर उनके लिए कोई आहार संज्ञा है ही नहीं। आहार संज्ञा नहीं है तो उन्हें भूख भी नहीं है। इसलिए भगवान की आहार संज्ञा, जो आहार क्रिया सप्तगुण स्थान में होती है, वह आहार संज्ञा नहीं, वह आहार क्रिया है। अपन ने जब प्रमत्त और अप्रमत्त गुण स्थान पढ़ा था तो अपन ने पढ़ा था कि प्रमत्त गुण स्थान में जब आहारचर्या करता है तो ये उसकी संज्ञा होती है, इच्छा होती है। क्यों? क्योंकि उसने ऐसा हाथ किया मतलब। और अप्रमत्त गुण स्थान में वो शोधन करता है, क्या? ऐषणा समिति का पालन करता है। फिर मुंह में ले रहा है मतलब इच्छा हो रही है, फिर बिना स्वाद के ले रहा है इसलिए वह अनिच्छित है। इसलिए प्रमत्त अप्रमत्त, प्रमत्त अप्रमत्त, ऐसा अपन ने बनाया था। सप्तगुण स्थान ऐसे ही बनता है कि सप्तगुण स्थान का जो स्वस्थान वाला भाग है वो प्रवृत्ति मूलक, जो प्रवृत्ति मूलक वाला भाग है उसमें प्रवृत्तियां होंगी, विहार होगा, निहार होगा, आहार होगा, बोलना होगा। तो 5 समिति का पालन वो करेगा, ईर्ष्या, भाषा, ऐषणा, आदर, निचण और निष्ठापन। तो इन प्रकार से इन समितियों का पालन जब वो करता है तो वहां पर सप्तगुण स्थान होता है। तो ये कहना का आशा है यहाँ पर कि 6ठे और 7वें गुण स्थान में होने वाली क्रिया, किंतु संयोग केवली के 13वें गुण स्थान में वह क्रिया होती ही नहीं, क्योंकि याचना उन्हें करनी ही नहीं है, उन्हें किसी के सामने हाथ फैलाना है ही नहीं। और वो अनंत सुख के धनी, कैसे? अनंत चतुष्ट है ना, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर और अनंत सुख। अब जिन्हें अनंत सुख प्राप्त हो चुका है और जिनके अंदर अनंत शक्ति वीर के रूप में प्रकट हो चुकी है, उन्हें अब किसी प्रकार की अन्य शक्ति बाहरी जरूरत है ही नहीं, क्योंकि उन्हें जरूरत है जिन्हें अभी बाहरी से काम चलता है, उनके अंदर अनंत वीर प्रकट हो चुका। इसलिए भी भगवान को कौलाहारी नहीं माना जा सकता। भगवान कौलाहारी करेंगे तो फिर उन्हें दूसरी बात ये आएगी, सबसे बड़ी समस्या अब यहां आएगी। देखो, समस्या ये आएगी कि आप लोग भी ग्रस्त हो रहे ना, ग्रस्त। अब आपके सामने भी कोई ऐसी पदार्थ दिख जाए, विष्टा इत्यादि गंदगी दिख जाए, मांस दिख जाए, खून भी जाए, तो उस समय आपको भी 2 मिनट के लिए भले छोड़ देते हो, लेकिन भैया अब इच्छा नहीं। कोई मान लो मरणासन है, लाश दिख गई, तो आपका मन कहता है भैया बाद में करेंगे, हटाओ, ये सामने अपने लाश पड़ी, कैसे भोजन करें? है कि नहीं? होता कि नहीं? क्या कर लेते हो? ये करते ना। कोई 3 इंच दिख जाए, कोई कुत्ता बिल्ली दिख जाए मरा हुआ, तो ऐसा लगता है कि अब थोड़ी देर बात करेंगे, अब हटा दो। मन इच्छा कैसे कर रही? या फिर जी उछलाता है, खाओ भी तो उल्टी और होती कि अब सामने सामने पड़ा कैसे कर, है ना? नहीं होता ना? तो जब आपके मन में, और मान लो दिखे भी नहीं, उसकी बदबू आने लग जाए, कभी कभी चूहे मर जाते ना घर में, अब वही बदबू आ रही तो कहता भैया बदबू आ रही, कहाँ से आ रही है, हम नहीं भोजन कर रहे,
या फिर हम और कहीं जा दूर थोड़ा सा और दूसरे कमरे में करेंगे, है ना, नहीं करते। मतलब आप उसकी बदबू के कारण भी नहीं करते, ना आप उसके दिखने पे करते। और केवली भगवान कैसे हैं? सर्वज्ञ हैं। और सर्वज्ञ भगवान, और देखो मुनि महाराज भी अंतराय कर देते हैं। अगर सौ दिख जाए, कोई पंचेंद्री मरा हुआ दिख जाए, उनको आहार के लिए जा रहे हो, और अचानक दिख जाए, कोई शव यात्रा दिख जाए, कोई चूहा बिल्ली कुत्ता दिख जाए, तो वो भी उसी समय अंतराय कर देते। जब मुनि महाराज को भी मूलाचार में अंतराय कहा गया है, तो जब केवली भगवान तो सर्वज्ञ है कि नहीं, उन्हें तीन लोग झलकता है कि नहीं, तो मान लो नरकों में मारकाट झलक रही कि नहीं, इतने एक्सीडेंट हो रहे, इतनी शव यात्राएं निकल रही, इतनी चिताएं जल रही, इतने सब मांसाहार स्लेटर हाउस में काटे जा रहे, तो उनके केवल ज्ञान में सब दिख रहा। और जब इनके केवल ज्ञान में सब दिख रहा है, तो वो आहार कैसे करेंगे? अब विचारणी ये है, आपको समझ आ रहा? जब मुनि महाराज के लिए भी मूलाचार में अंतराय कहा है कि अगर आपको कोई पंचेंद्री का कलेवर अथवा पंचेंद्री का मरा हुआ कोई मांस दिख जाए, अथवा 4 अंगुल खून दिख जाए, मान लो हम चौके में गए और तुम लोग मान लो किसी चीज से एकदम टकराए या घिस गए, या आपको कील इत्यादि रहती ना, निकल के लग गई और आपको खून बह गया, और वो 4 अंगुल से ज्यादा बह गया, तो अंतराय है महाराज। और बहुत बार ये भी ध्यान रखना चाहिए, आप लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, मर गए अब तो, ऐसे शब्द आप बोलते हैं वहां पे, मर गए हम तो अब, मतलब कभी कभी घबरा जाते हैं एकदम आप, तो कह देते हैं, या मजाक मजाक में आप लोग चौके में एक दूसरे से मजाक करते रहते हैं, क्या मारेगा क्या, ये शब्द अंतराय वाले हैं। ये लोग मजाक में कर लेते, कभी करना नहीं, फंस गए अब तो, मर गए अब तो महाराज ने देख लिया, या कुछ हो गए, आपस में करते रहे ना आप, ये शब्द नहीं बोलना कभी। ये शब्द एक प्रकार से मुनि महाराज को अंतराय कराने वाला होता है ना। गंदगी वाले शब्दों, कुछ हो ऐसे शब्दों को बोलने से मुनि महाराज को अंतराय होता। तो जब केवल ज्ञान में भगवान को ये सब चीजें दिखेंगी, भक्ष अभक्ष पदार्थ, मांसाहार, है ना, पकता हुआ, मरता हुआ, कटता हुआ, लाश, ये सब दिखेगी, क्योंकि उनके केवल तो जब झलकेगा, तो भगवान फिर कैसे आहार करेंगे? ये तर्क सबसे सटीक लगता है कि भगवान का अब आहार नहीं हो सकता, ये विचार। और ऐसा भी नहीं कि भोजन के समय भगवान का केवल ज्ञान थोड़ा सा रुक जाता हो अथवा कुछ नहीं देखता हो, ऐसा भी नहीं होता, क्योंकि तीन काल की, 3 लोक की समस्त पर्यायों को एक साथ जो जानते, तो समस्त पर्याय में अब मर चुके हैं, अनंत पर्याय बोलो तो मर चुके हैं, अनंत पर्याय मर रही है, अनंत पर्याय जी रही है, दिख रही है ना। मतलब अब भारतवर्ष में और फिर 2.5 द्वीप में पूरे एक राजू में इतने जीव, अनंत आनंद जीव भरे पड़े, देव गति में, नर गति में, तिरंच में, अब वो सब मरते हुए अगर भगवान को दिखेंगे, तो भगवान का आहार कैसे होगा? इसलिए भगवान का उलाहरी नहीं हो सकते। ये इसको बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना, इस तर्क को। तो भगवान के अंतराय का प्रसंग आएगा, क्योंकि जब श्रावण्य श्रावक भी अंतराय कर देता है, सामान्य श्रावक के लिए भी अंतराय कहा है, जैसे 2 प्रतिमाधारी होते ना, अब मान लो उनके सामने कोई ऐसी बात करे, मर गए, पिट गए, मारो, काटो, पीटो, ये सब बहुत बार जाओ ये काट दो, है ना, सेमफल काट लो या केले काट लो, ये काटला शब्द नहीं बनते, क्या बोलते हैं? बना लो। ये शब्द ये बोलना चाहिए, कभी भी क्या करना चाहिए? बना लो अथवा संभाल लो अथवा उसको व्यवस्थित कर लो, ये शब्द होना चाहिए, ना कि काट लो, काट दो, जाओ केला काट दो, सेमफल काट लाओ। काटना शब्द ठीक नहीं है ना। ये कभी कभी आप ऐसे शब्दों को नहीं बोलो। अच्छा, एक शब्द और भी होते हैं, कभी कभी गलती करते हैं लोग, जो जोड़ी से चलता ना, उठना बैठना, आना जाना, खाना फाना, फलमल लियाओ। अब फलमल क्या लियाओ? फलमल, अब मल क्या लियाओ?
ये बहुत बोलते हैं आदमी, रोटी ओटी खा ली, अब रोटी के साथ ओटी क्या होती है, खा लिया पी लिया, अब देखो जुड़ते ना, क्या उठ गए बैठ गए, अब उठ गए बैठ गए बोलना तो उसके साथ जुड़ता है। तो ये शब्द मत बोल लो जिसके साथ फल मल लिया हो। अब ये मल क्या लिया हो, मल भी अपने आप में अशुभ शब्द है, ये नहीं, तो ये नहीं बोलना कभी भी। वो कुत्ता आ गया, वो बिल्ली आ गया, ऐसा शब्द मत बोलो, ये सब हिंसक पशुओं के शब्द भी अंतराय है। ऐसा आपको ध्यान रखना चाहिए। चौकों में कोई ऐसा आ जाए बाहर से दिख रहा तो मौन होकर शांति से बाहर के बाहर उसे करने का पुरुषार्थ करते। तो अच्छा, उपरोक्त 3 बिंदु में आगम में दिया तो चौथा बिंदु वैज्ञानिक दृष्टि से दिया जा रहा है। अब देखो चौथा दिया, हमारे शरीर में अनंत स्थावर और असंख्य संख्यात जीव भरे पड़े। हमारे शरीर में क्या है, निगोदिया राशि और तरस राशि भरी पड़ी है, जो मांसाहार का पिंड है ना अपना। अपना शरीर क्या है, मांस का लोथड़ा, ऊपर की चमड़ी में मत जाओ। ये चमड़ी 7 परतों से बनी हुई है। और कैसी 7 परतें, मक्खी की जो पंख होता ना, ऐसी पतली 7 परतें हैं अपने शरीर पे, एक के बाद एक। कितनी परतें, इनसे ढका हुआ अपना शरीर है और कुछ नहीं है, सिर्फ चमड़ी का ही फेर है कि ये अगर निकल जाए तो सारा अभी लोथड़ा बाहर आ जाए तो तुमसे देखते भी ना बने, इतना ज्यादा। तो यहां पर वो बोल रहे हैं कि हमारा जो शरीर चलता है तरस और स्थावर जीव से चलता है, भरे भरे अपने इसमें। आप देखना तो अब हमारे शरीर में जो स्थित भोजन को करते हो, जो हमारे शरीर में क्या रहता है, जो भोजन हम करते हैं ना, ये सब यही करते हैं। ये जो जिसको हम वायर बोलते हैं, वायरस है ना, बोलते छोटे कीटाणु इताणु बोलते हैं, ये सब यही है हमारे शरीर में, नहीं बोलते। हाँ, तो इनसे हमारा शरीर है और कुछ नहीं है। ये ना हो तो आपके शरीर की स्थिति ना सुधरे। ये जरा सा दूसरा वायरस घुस जाता है, वायरल हो जाता है, इससे हो जाता ना, वही बुखार इत्यादि हो जाता है आपको। तो ये सब वही चीजें हैं, तो और कुछ नहीं है इसमें। तो यहां पर वो कह रहे हैं हमारा शरीर, जिससे हमारा शरीर निरंतर क्षीण होता है, उस कमी को दूर करने के लिए हमें आहार लेना पड़ता है। मतलब ये सब कीटाणु जो होते हैं, जब तरस स्थावर जीव, इनसे हमारा शरीर चलता रहता है। और जब ये थोड़ा सा ज्यादा कम हो जाते तो फिर हमारे शरीर में अंतर दिखाई देने लगे। तो इसलिए हम भोजन करके उस कमी को दूर करते। और केवली भगवान शरीर, अन्य कोई जीव नहीं, क्योंकि भगवान, केवली भगवान का 12वें गुण स्थान में कौन सा शरीर हो जाता है, परमो ओधारी। क्योंकि भगवान के शरीर थे, केवली भगवान के शरीर से समस्त निगोदियां राशि निकल जाती है 12वें गुण स्थान में, और उनका शरीर ट्रांसपेरेंट ऐसा हो जाता है, इतना परम औदारिक शरीर हो जाता है कि अब उन्हें किसी प्रकार के अन्य किसी चीज की आवश्यकता पड़ती ही नहीं। उन्हें किसी चीज के अन्न भोजन पानी की आवश्यकता, ये याद रखना है आपको विशेष तौर से कि केवली भगवान का शरीर में जीव नहीं पाए जाते, इसलिए उनको भोजन की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। ये याद रखना आपको। ये याद रखने से आपको समझ में आएगा कि हमें किस प्रकार से हमारा शरीर चलता है और किस प्रकार से केवली भगवान का परम औदारिक शरीर होता है। ये आपके लिए विशेष तौर से याद रखना है, ठीक है ना, समझ में आ गई। अब भगवान का शरीर कैसे चलता है, आहार वर्गणाओं से, ना कि कवला आहार से। किसे चलता है, ऐसी विशुद्ध वर्गणा उनके अंदर आती हैं जिन वसिद्ध, जो नाम कर्म की वर्गणा है ना, उनकी नाम कर्म की सब वर्गणा है, आहार इत्यादि से ये वर्गणाएं उनके नाम कर, क्योंकि उनके अंदर अब ऐसी पुण्य वर्गणाएं, साता वेदनी की, इतनी साता वेदनी की इतनी पुण्य वर्गणा आ रही है कि अब उन्हें असाता के कोई भी कार्य नहीं होते। और जब भूख लगती है वो असाता वेदनी के उदय से लगती। किसे, जब वो बहुत ज्यादा भूख लगे ना तो समझना असाता वेदनी की उदीर्णा हो रही है। क्योंकि भस्मक व्याधि रोग हुआ समंत स्वामी को, तो वो भूख लग रही थी उसमें। वो किस कारण से हुआ, असाता वेदनी की तीव्र उदय से। ये बात ध्यान रखना। जब भी अप्रशस्त भूख लगे, समझो कि बहुत भूख लगे, अथवा भूख न लगे,
अब भैया आप तो दवाई खाना पड़ेगी, भूख ही नहीं लगी, तो समझो तो भी असाधा वेदनी का उदय। प्रशस्त भूख ही साता वेदनी के उदय में लगती। प्रशस्त मतलब हाँ खुल के लगी अब भूख, मतलब अच्छी लग रही, अच्छा खाता है, पचता है, उसको नहीं पच रहा, समझना कि असाता वेदनी का उदय। खा तो रहा है शरीर, फिर भी ऐसे ही रखा है, तो समझना कि असाता वेदनी का उदय है। पचता ही नहीं, और भोग अंतराय उपभोग अंतराय है ही, वो तो उनके उससे तो वस्तु नहीं मिलती, मतलब भोग और उपभोग से अलग। लेकिन जब आपका वीर्य अंतराय जिसको बोलना चाहिए, उसका भी क्षयोपशम नहीं होगा तो भी शरीर नहीं बनेगा। मतलब वीर्य अंतराय का क्षयोपशम भी चाहिए, ये सब चीज चाहिए आपके अंदर, तब जाके आपका शरीर व्यवस्थित होता है। समझ गए कि नहीं? अब एक बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं आपको। आहार के बिना केवली का शरीर कुछ कम पूर्व 1 कोटि तक कैसे स्थिर रहता है, देखो। नो कर्म आहार के माध्यम से उनके शुद्ध परिणामों के निमित्त से निरंतर शुद्ध पुद्गल वर्गणाएं आती रहती है। कौन सी? नो कर्म आहार वर्गणा, वहां पर उन केवलीय के लिए हमेशा नो कर्म आहार वर्गणाएं आती रहती है, और उन पुद्गल वर्गणाओं से उनका शरीर निरंतर चलता रहता है। ये बात ध्यान रखना, उनका शरीर, केवलियों का शरीर किससे चलता है? अब एक चीज का रहस्य आपको यहां समझने वाली बात यह है, कुछ लोगों की ऐसी मान्यता है, उन मान्यताओं को आज खंडित करना, आपको उन मान्यताओं को समझना। उनकी मान्यता है कि मुनि महाराज की वैयावृत्ति में किसी प्रकार का तेल, घी इत्यादि का उपयोग नहीं करना चाहिए, उससे उनको आहार का दोष लगता है, लेपाहार। समझ रहे हो आप लोग? उनकी धारणा ये है एकांत पक्षी लोगों की कि मुनि महाराज को तेल घी नहीं लगना चाहिए, उससे उनको लेपाहार का दोष लगता है। ये कितना मिथ्या वचन है, इस बात को समझने वाली बात है। क्या उनका कितना बड़ा ये मिथ्या वचन है, वो नहीं पता कि वैयावृत्ति करने में लेपाहार का मनुष्य आयु से कोई लेन देन नहीं है। एक बात ध्यान, लेपाहार कितने प्रकार के होते हैं? कर्माहार, नो कर्माहार, लेपाहार, ओजाहार, तेजसाहार और मानसाहार, ये 6 प्रकार के आहार होते हैं ना। इन 6 प्रकार के आहार के अलग अलग गतियों के लिए अलग अलग आहार है। मनुष्यों के लिए और त्रियंचों के लिए कौलाहार है, ध्यान रखना। लेपाहार नहीं है मनुष्य गति में। लेपाहार का मतलब होता है जो जमीन से, जड़ के माध्यम इत्यादि माध्यम से जो आहार लिया जाता है, खाद पानी लेती है ना, तो लेपाहार होता है वनस्पति का, 5 स्थावर है ना, इनका है लेपाहार, क्योंकि ये उस जमीन के माध्यम से उन वर्गणाओं को, उन आहार पानी को ग्रहण करती है। अब मनुष्य ऐसा नहीं होता कभी, क्योंकि ऐसे भ्रम के कारण ऐसा भी घटा है कि मुनि महाराज की समाधि तक हो गई। उन लोगों ने महाराज को तेल नहीं लगा दिया, क्योंकि उनका महाराज का हाथ उतर गया। अब हाथ उतर गया किस झटके खा के, अब हाथ उतर गया तो उन्होंने महाराज जी को भाई किसी से कहा कि भाई इनके हाथ को ठीक कर दो। उसने कहा मैं ठीक कर देता हूं, लेकिन इसको इनको बिठाने के लिए मुझे तेल लगाना पड़ेगा, ताकि तेल लगा के मैं हाथ को सेट कर दूंगा। लेकिन उन्होंने तेल नहीं लगा दिया कि नहीं नहीं, इससे तो महाराज जी का आहार हो जाएगा, और आहार हो जाएगा तो रात्रि भोजन का भी दोष लगेगा और मौनी का आहार हो जाएगा। और फिर उन्होंने, अब उनका हाथ उतर गया तो हाथ ही नहीं उठता था उनका, तो आहार कैसे करे? तो बिना तेल के करने के, मैं बिना तेल के कर नहीं सकता, मेरे से होगा ही नहीं, है मुझे तो सेट करने के लिए थे। इस कारण मुनि महाराज की समाधि तक हो गई। ऐसे ऐसे दुर्बुद्धि लोग, जिन्हें ज्ञान नहीं है, अज्ञानता के कारण जो लोग ऐसे ऐसे कार्य कर जाते, इसलिए मुनि महाराज को कभी भी लेपाहार नहीं हो सकता। मनुष्य को लेपाहार है ही नहीं, नहीं तो इनको तेल की टंकी में डुबो के, घी की टंकी में ऐसे डुबो के रखो, कितने दिन जिंदा रहते देखते, क्योंकि आपको आहार हो रहा है, घी आ जाएगा आपके अंदर। वैसा होता नहीं है कभी।
और उन्हें आगम का आलोडन करना चाहिए, आगम को पढ़ना चाहिए। आपने पढ़ी तुंकारी की कथा, आपको बताई थी, जिसमें लाक्षादि चंदन लाक्षादि तेल को ढूंढता है वो। और ये चतुर्थ काल की घटना है, ध्यान रखना, राजा श्रेणिक के समय की घटना है ये। जब वो मुनि महाराज से पूछते हैं कि आपकी काय गुप्ती क्यों नहीं रही, उसको प्रसंग को पढ़ना सैनिक चारित्र में। आप सैनिक चारित्र में पढ़ते हैं कि काय गुप्ती क्यों नहीं, तो बताते हैं कि मैं एक दिन शमशान में गया था और वहां शमशान में जब मैं शवासन में ध्यान कर रहा था तो किसी तांत्रिक ने मुझे शव समझ के उस मेरी शरीर को अग्नि के वहां पर ऐसे खोपड़ी, 3 खोपड़ी से वो कुछ बनाना, तंत्र विद्या सिद्ध करना चाहता था। तो उसमें खीर बनाना चाहता था, उन खोपड़ियों के बीच में रख के अग्नि जला के, और उसने एकदम जलाया और मेरा सिर जलने लगा और मेरा सिर एकदम हिल गया, तो मेरी काय गुप्ती नहीं रही। उस प्रसंग को आप पढ़ना। तब वहां पर एक सेठ ने उन्हें उठाकर अपने घर ले जाके वैयावृत्ति की, तो वेद ने बताया कि अगर इनका सिर तुम ठीक करना चाहता हो तो चंदन लाक्षादि तेल लगाओ। जब वो चंदन लाक्षादि तेल लेने के लिए तुंकारी के यहाँ पहुंचा, तुंकारी नाम की एक महिला थी, उसका नाम तुंकारी पता है आपको क्यों नहीं पड़ा था, है ना? तू बोलते ही भड़क जाती थी और बड़ी मुश्किल से उसकी शादी हुई थी और इस शर्त पे हुई थी कि तुम इसे तू नहीं बोलना, तू बोलोगे तो ये गड़बड़ में आ जाए। और एक दिन उसके पति ने गुस्से में से तू बोल दिया और वो भिनक गई और भिनक के घर छोड़ के चली गई। फिर उसने जो दुख भोगे, फिर उसने भील ने पकड़ा, फिर एक जुलाहे ने पकड़ा, उसका खून निकाल निकाल के चद्दर रगी, फिर बड़ी मुश्किल से बच के वो घर आई थी। कहां से, और भील ने, राजा ने, सबने उस पर खूब उपसर करे। अंत में फिर उसने कहा कि आज से मैं गुस्सा नहीं करूंगी, अब तू कैसे मैं नहीं। तो वो तुंकारी कथा पढ़ना, उसी के अंदर जब चंदन लाक्षादि का तेल धुल जाता है 3-4 बार, तो फिर उसे बाद में कहती कोई बात नहीं आप ले जाओ, फिर वो अपनी पूरी घटना बताती। फिर अंत में मुनि महाराज की वैयावृत्ति चंदन लाक्षादि तेल से की जाती है और उस तेल के कारण उनकी वो फिर रोग दूर होता है। तो चतुर्थ काल में भी जब मुनि महाराज की वैयावृत्ति के लिए तेल इत्यादि का उपयोग किया जाता है था, तो अब पंचम काल में लेपार कैसे हो सकता है, ये विचारणीय प्रश्न है। इसीलिए जो लोग अपनी दुर्बुद्धि के कारण इस प्रकार से मुनि महाराजों के लिए लेपार के उनके लिए जो निषेध करते और स्वयं वैयावृत्ति के गुण से जो दूर होते, मतलब वैयावृत्ति तीर्थंकर प्रकृति का बंध का जो हेतु है, उस वैयावृत्ति को वो नहीं करते और नहीं करने के कारण वो फिर ऐसे लोगों में भी भ्रम फैलाते रहते। समझ में आ गया? इस कारण से किसी को भी ये लेपार नहीं बनना। अब मैं बता रहा हूं लेपार, ये 9 आर कर्मार किस किस के होते हैं, इसको आप पढ़ना, इससे पता पड़ेगा आपको। अब आर 6 प्रकार के हैं, उनमें 9 कर्मार होता है केवली भगवान का। केवली भगवान का कौन सा आहार होता है? 9 कर्म, आपको बताया था अभी। 9 कर्म वर्गणाएं, आहार वर्गणाएं जो आती, उनसे उनका शरीर चलता है, मतलब वो पूर्व कोटि तक उनका वह शरीर बना रहता है, उस शरीर में किसी प्रकार की कमी। फिर कर्माहार होता है नारकियों का। नारकियों का कौन सा होता है? क्योंकि वहां पर जो कर्म के उदय में उन्हें जो है बस उन्हीं को भोगना है, उन्हीं कर्म वर्गणाओं से उन्हें जो प्राप्त होता है उससे उनका शरीर चलता है। और कवलाहार होता है मनुष्य और तिरंजु। कवल का होता है हाथ, ग्रास, आहार मतलब पेट भर। तो तिरंज मनुष्य का कौन सा होता है? कवलाहार। अब कवलाहार लेपाहार तो नहीं होता ना। अब देखो लेपाहार होता है वनस्पति आदि। तो जब वनस्पति आदियों का, आदि से मतलब एक इंद्रिय में पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का, इस प्रकार से उनका लेपाहार होता है। तो इस प्रकार से मुनि महाराज के लिए कभी भी लेपाहार नहीं होता। आप समझ में आ गई आपको बात? तो कभी भी मुनि महाराज के लिए लेपाहार नहीं होता है, इस बात को आपको दृढ़ कर लेना। मतलब आप दृढ़ एक ऐसा अपने मन में निश्चय बनाना कि कभी भी मुनियों का लेपाहार नहीं हो सकता, इसलिए उनकी वैयावृत्ति करने में डरना नहीं। कभी उन पे कोई उपसर्ग या कुछ आ जाए या कोई उनकी वैयावृत्ति करना पड़ जाए, कभी ऐसा कोई वेद उन्हें बता दे, तो आप उस वैयावृत्ति को करने से चूकना नहीं तो आप महान वैयावृत्ति करने से चूक जाओगे, है ना? ठीक। अब होता है औजार। औजार होता है उन पक्षियों के जो अंडे वाले, अंडे देते ना,
ओज यानी उन्हें सेकती है, मुर्गी नहीं सेकती अंडे को, मुर्गी है, जितने भी चिड़िया है, मुर्गी है, अपना कबूतर है, ये सब अंडे, इनके अंडों में एक ऐसा पदार्थ होता है, जैसे माँ के पेट में वह जीव आता है तो गर्भ में जो जीव आता है वो माँ के द्वारा किया हुआ भोजन को भुगता खाता है ना। ऐसे ही जो ये पक्षी होते हैं अंडे वाले में, इनके अंडों में तरल पदार्थ होता है, आपने देखा पीर पिलन, तो उसके अंदर जो जीव आता है वह जीव उसी पदार्थ को सेवन करके अपना जीवन बढ़ाता है, मतलब चला। तो जब वो कैसे बढ़ता है, तो जब वो अंडे को सेकती है तो उस पदार्थ को पिघलता है, पिघलने से वो उसके जीवन को बचाता है, ऐसे, ठीक है ना। तो ये ओजा आहार कहलाता है। कौन सा कहलाता है? ओज यानी उसमें ऊर्जा देना, उसको वहां पर गर्मी देना, गर्मी देने से उससे उसका जीवन। फिर होता है मानसिक आहार। मानसिक आहार होता है देवों का। किनका होता है? देव। देवगति में जितने भी चारों निकाय के देव हैं, ये सब मन में जैसे इनके विचार आता है, इनके कंठ से अमृत का बूंद झर जाता है और अमृत झरने से इनके अंदर आहार हो जाए। तो मानसिक आहार देवों के द्वारा। तो आपको समझ में आया नो कर्माहार किसका होता है? केवली। कर्माहार, कौलाहार मनुष्य और छोका, ओजार, लेपाहार और मानसिक आहार। ये तो ये याद रखना, कभी भी लेपाहार त्रियंचुक मतलब लेपाहार मत मानना कभी भूल से भी मनुष्य का, ठीक है ना। इस प्रकार से अब आप तो ये नहीं होते भगवान, भगवान के और भी क्या क्या नाम है तो बता रहे, परमेष्टि, परम ज्योति। अच्छा ये तो ये परमेष्टि, परम इष्ट जो होते हैं वो परमेष्टि, परम ज्योति, परम ज्योति का मतलब जो केवल ज्ञान रूपी ज्योति से सही थे। वीत राग, जिनका राग बीच, विमल मतलब जिनके कर रूपी मल निकल गया है वो विमल। कृति, जो अब प्राप्त करनी वस्तु को प्राप्त कर चुके इसलिए कृति। सर्वज्ञ, जो संपूर्ण पदार्थ तत्व को जानते अनंत पर्यायों को। आदि मध्यांत, जो आदि मध्य अंत संपूर्ण पदार्थ की सभी वो कुछ। सार्व, समस्त यानी शास्ता, जिनके द्वारा दिव्य ध्वनि रूप वचन कहा गया। इस प्रकार से अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश का मतलब होता है जिन्होंने आधे मतलब 4 घातिया कर्मों को नाश कर दिया, इसलिए केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी के आधे स्वामी हो गए ना, मोक्ष लक्ष्मी के आधे स्वामी हो गए, अर्धनारीश्वर है ना। वैसे शिव के लिए भी अर्धनारीश्वर कहा उन्होंने, तो वहां पर शिव का मतलब यहाँ पर मोक्ष, तो मोक्ष रूपी लक्ष्मी के आधे पति हो गई अरिहंत भगवान, क्योंकि अभी 4 घातिया शेष, अघातिया शेष है, तो 4 अघातिया शेष है, वो जाते ही फिर वो पूर्ण रूपी मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त हो जाएंगे, इसलिए अर्धनारीश्वर। जगन्नाथ, जो जगत के नाथ है इसलिए उनका जगन्नाथ नाम है। जो तीनों लोगों के स्वामी है, नाथ है, जो तीनों लोग जिनके उपकार को मानता है ना, इसलिए इनको जगन्नाथ भी बोलते हैं, ठीक है ना। शिव, शंकर, जगन्नाथ, ब्रह्मा, ये सब वीतराग भगवान के नाम। बुद्ध, वीर, जिन, हरिहर, ब्रह्मा, या उसको ये तो बुद्ध कहो, वीर कहो, हरि कहो, ब्रह्मा कहो, है ना, ये सब शांति से ओम। इस प्रकार से ये तो अलग अलग नामों से जो जाने जाते हैं। इस प्रकार से आपके लिए ये भगवान के नाम हो गए। बहुत बढ़िया। तो ये सब भगवान के पर्यायवाची नाम है। इस प्रकार से आपका समय हुआ। फिर 7 बजे से आपको आज एग्जाम भी देना है ना, तो आज जाम कर ले। आपको तत्व का विषय है, तैयारी करके आए आप लोग कि नहीं आए? कुछ पढ़ा कि नहीं? सब अंदाज से लगाओगे, ठीक है ना। तो आपको इस प्रकार से एक एक विषय को जानते हुए आगे बढ़ना। तो पहले जाप कर लेते हैं अपन, है ना। फिर जाप करने के बाद आपके लिए आरती वगैरह का भी समय मिल जाएगा 2-5 मिनट का, ठीक है। चलो जाप कर।
ओम सीधे बैठो, नहीं आई क्या आज? अरे ओम सम्यक दर्शनाय नमः, ओम सम्यक ज्ञानाय नमः, ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः,
ओम ह्रीं अरम अस्याउषा नमः। ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्याउषा नमः। ओम ह्रीं अरम अस्याउषा नमः। ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्याउषा नमः। ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्याउषा नमः। ओम ह्रीं अरम अस्याउषा नमः। ओम ह्रीं जोर से बोलो। ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्याउषा नमः। ओम ह्रीं अरम अस्याउषा नमः। ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्याउषा नमः। ओम ह्रीं अरम अस्याउषा नमः। ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्याउषा नमः। ओम ह्रीं अरम अस्याउषा नमः। ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्याउषा नमः। ओम ह्रीं अरम अस्याउषा नमः। ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्याउषा नमः। ओम ह्रीं अरम अस्याउषा नमः। ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्याउषा नमः। ओम ह्रीं अरम अस्याउषा नमः। ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्याउषा नमः। ओम ह्रीं अरम अस्याउषा नमः। ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरहं अस्याउषा नमः। ओम ह्रीं अरहं अस्याउषा नमः। सम्यक् दर्शनाय नमः। सम्यक् ज्ञानाय नमः। सम्यक् चारित्राय नमः। बोले पंच परमेष्टि भगवान की। पूछना तो नहीं, 2-5 मिनट है पूछना तो नहीं। ठीक 5 मिनट बाद सिद्ध चक्र महामंडल विधान की भव्य महाआरती होगी। सभी लोग शीघ्रता से महावीर जन मंदिर में उपस्थित होकर धर्म लाभ लें। पहले पूज्य गुरुवर की आरती पंच परमेष्टि की, उसके बाद सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आरती और ठीक 7:15 बजे से तत्व का वर्णन जो कि पूज्य गुरुदेव पिछली बार पढ़ा चुके हैं, आपको वीडियो डाल चुके हैं, उसका पेपर ठीक 7:15 बजे से होगा। महाराज जी प्रीति जैन सहारनपुर से चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी उनकी जिज्ञासा है कि परम तत्व कौन सा है? क्या जीव तत्व परम तत्व है? परम तत्व का से यहाँ पर शुद्ध तत्व से जो उत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त हो चुका है और वो जीव तत्व ही है जो सिद्ध परमेष्टि के रूप में, उन्हें ही हम परम तत्व या परम आराध्य भी बोलते हैं। परम का अर्थ होता उत्कृष्ट। उत्कृष्ट अवस्था को किसने प्राप्त किया? सिद्धों ने। तो उन्हीं को ही हम परम तत्व ही कहते हैं। और जीव तत्व की ही यहाँ पर चर्चा है।
उसके अलावा बाकी सब अपने आप में शुद्ध तत्व है, उनकी चर्चा यहाँ पे नहीं है। महाराज जी शशि जैन चंद्रनगर से चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी सिद्ध चक्र महामंडल विधान अष्टांगा के दिनों में करने से और अष्टांगा के बाद या पहले करने से कोई विशेष महत्व अष्टांगा का? विशेष वस्तु का मतलब ये है कि अपने यहाँ जितना भी फलदान होता है कर्म नो कर्म के माध्यम से होता है, और वो फलता है द्रव्य क्षेत्र काल के अनुसार। तो द्रव्य क्षेत्र, तो क्षेत्र जब हो काल हो, तो क्षेत्र में जैसे अपना ये क्षेत्र अपने को जो मिला, काल में जो अष्टानी का पर्व का काल है, जैसे कि आषाढ़ में बोई हुई खेती फलदान देती है ना। अब भादों में बोलो या सावन में बोलो तो वो फिर इतनी फलदान नहीं देती। इसी प्रकार से अष्टानी का पर्व में की हुई भक्ति विशेष फल देती है, क्योंकि इस समय आप विचार करो सारा स्वर्ग लोक 16 स्वर्ग के देव, भानुवासी, व्यंतर, ज्योतिष, जितने भी ये भव्य देव, सम्यक दृष्टि देवी है, सब इस समय नंदीश्वर द्वीप में पहुंच चुके होंगे। 8 दिन अरनिश 24 घंटे, आप तो 4-6 घंटे में थक जाते हो, वो 24 घंटे पूजा करते, पूरा दक्षिण पश्चिम उत्तर, मतलब 6-6 घंटे एक एक दिशा में पूजा होती है उनकी। जैसे वैमानिक देव पूरब में, तो ज्योतिष देव दक्षिण में, पश्चिम में भवनवासी तो व्यंतर उत्तर में, ऐसे 6-6 घंटों में दिशा बदलते हैं और भव्य पूजा को करते। तो इसलिए अष्टानिका का अपना एक बहुत बड़ा महत्व है। महाराज श्री वंदना जैन बड़ों से चरणों में बार नमोस्तु। महाराज श्री प्रक्षाल और शांति धारा में क्या अंतर होता है? शांति धारा क्यों की जाती है? ये तो बहुत बार बता चुकी। प्रक्षाल का अर्थ होता है जो मार्जन इत्यादि करते हैं ना, भगवान के शरीर पे जो पानी की बूंद इत्यादि रखते हैं उसको हम प्रक्षाल बोलते हैं। कहीं कहीं इसको अभिषेक भी बोलते हैं, प्रक्षाल को भी। और बृहद शांति धारा का मतलब जो विशेष बीजा अक्षरों से बड़ा जो अभिषेक किया जाता है, दीर्घ अभिषेक, ये लघु अभिषेक है, और एक होता है दीर्घ अभिषेक। तो जो शांति मंत्र इत्यादियों से बीजाक्षरों से संपूर्ण होके किया जाता है, वो बहुत बड़ा महत्व के लिए होता है। आज अभी आप लोग नहीं थे दोपहर में, यहां पर हिसार के व्यक्ति आए थे, पीयूष जैन। वो जब आया तो आप उसकी बात को सुनते तो आपको भी आश्चर्य होता। ये शांतिधारा क्यों की जाती है, पहले ही बताया था। ये शांतिधारा भक्त अपनी वेदना को, अपनी पीड़ा को मिटाने के लिए करता है। तो कई बार उसने बताया, तो आज वो आज कहना चाह रहा था, महाराज मैं सुबह जल्दी आने वाला था, मैं शांतिधारा के बारे में कुछ बोलना चाहता। तो उसने जो बताया, पहले भी हमारे सामने घटना घटी। ये घटना है हांसी की। वो रहने वाला हिसार का, मतलब हांसी हिसार से 25 किलोमीटर का अंतर है। घटना ऐसी घट गई कि हम लोग भादों के बाद ऐसे सामान्य से स्वाध्याय कर रहे थे, दोपहर का समय था। वो हमारे पास आए, अपनी मम्मी के साथ आए हुए थे, माँ के साथ। तो माँ के साथ आए और वो बहुत ज्यादा है कि हम दुखी होकर रोने से लगे। हमने पूछा क्या हो गया, एकदम रो क्यों रहे हो? महाराज जी पिताजी वेंटिलेटर पे, मतलब डॉक्टर ने कह दिया उनकी किडनी फेल हो चुकी है और ये कभी भी 3-4 घंटे के मेहमान है। तो हमने क्या फिर, अब महाराज जी आशीर्वाद दो। हमने कोई बात नहीं, तुम शांति करो और शांति से जाओ, भगवान का अपना भजन करो और पिताजी को अंतिम समय सुधारो, बाकी और रहे तो हम कल शांति कराएंगे और उनके लिए कुछ नहीं होगा, शांति से तुम रहो। ऐसा जब वो पहुंचा तो हमने कहा तुम आ जाओ तो आ जाओ, नहीं तो नाम लिखा दो। तो खुद ने कहा नहीं महाराज जी, फिर नाम लिखा गया, लेकिन सुबह खुद आ गया कि नहीं महाराज जी पापा का है तो मैं खुद करूंगा, क्योंकि पापा अभी है, मतलब डॉक्टर ने 4 घंटे कहा था, लेकिन उन्होंने पूरा अभी उनकी सांसें चल रही। शांति धारा करी। वास्तव में जिन डॉक्टरों को भी आश्चर्य हुआ, आज जो बोल के गया उसको आप सुनना कभी। उसने कहा कि डॉक्टर आश्चर्य मान रहे थे कि ये साइंस विज्ञान के लिए भी चैलेंज था। जिन डॉक्टरों ने कह दिया था कि अब व्यक्ति खत्म हो चुका है, 4 घंटे अब ये निकाल ले तो बहुत है, वही डॉक्टर जब दूसरी बार उनकी रिपोर्ट करते हैं तो कहते हैं कि अब इनकी किडनी में कुछ भी नहीं, इनका स्वस्थ है एकदम, ले जाओ इनको, वेंटिलेटर से उतार दो, कि इनको घर लेके जाओ, इनको कुछ नहीं है। डॉक्टर आश्चर्य कहते कि ऐसा क्या घटा इस 24 घंटे के अंदर, ऐसा क्या घटा कि तुम क्या करके आए कि इनका जीवन एकदम ही बदल गया। और 24 घंटे के बाद उसने वेंटिलेटर से उतार के उनको सामान्य रूम में ले आए और 2-3 दिन बाद कहते हैं ले जाओ घर इनको। आज वो आए थे दर्शन करने। तो ये शांति धारा बहुत बड़ा अतिशय है। अब ये बात अलग है कि अब व्यक्ति का अपने अपने पुण्य पाप के अनुसार वो फलती है,
जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति को फल भी जाए, मैं ऐसा नहीं कहता, लेकिन अगर आपका आयु कर्म तेज है, आपका पुण्य कोई शेष है पूर्व का, तो उस पुण्य के साथ ये पुण्य जुड़ के आपके जीवन को ऊपर उठाता है। और फिर आपका पुण्य ही नहीं है तो फिर आप शांति धारा भी क्या करेगी? इसमें शांति धारा का दोष नहीं है, पहले ही कह दिया था आपसे कि शांति धारा के निमित्त, जैसे आपका दीपक होता है, उसमें घी हो, बाती हो, तो आप जैसे उसको बचाने के लिए हाथ लगा लेते हैं हवा से, तो वो दीपक जलता रहता है। लेकिन अब घी बाती ना हो तो हाथ के लिए लगाओ, जलेगा कैसे? है ना? तो ये समझ। महाराज जी, संजीव जैन बड़ौत से चरणों में बारंबार नमोस्तु। क्या प्रत्येक जीव को पंच परावर्तन पूर्ण करना पड़ता है? हाँ, अधिकतम तो ऐसा होता ही है कि अधिकतम परावर्तन पूर्ण करती है, लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जिन परावर्तनों से थोड़े से बच जाते हैं। जैसे कि अपन देखते हैं भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र जो किसी निगोज से निकल के मुख चले गए। अब उन्होंने जैसे अब चारों गतियों में परिवर्तन नहीं किया, है ना, अब उन्होंने इस तरह से छठे काल इत्यादि का परिवर्तन वहां नहीं करके इस तरीके से किया, तो कुछ परिवर्तन होते भी, कुछ नहीं होते, लेकिन अधिकतम होते। महाराज जी, प्रियांक जैन सहारनपुर से चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, पूजा करने के लिए स्वास्तिक चौकी पे चावल से ही बनाए या थाली में चंदन से बनाकर करना चाहिए? आप चंदन से बनाए, चंदन की परंपरा है। ये तो चावल आवल से जो बनाने लग गए हैं, ये चावल तो सिर्फ वो एक इन्होंने चौकी पे ऐसे बना लिया और उसमें पूजा कर लिया, तो एक सिर्फ एक औपचारिक है कि भाई ठीक है, अब कुछ नहीं मिला तो इससे काम चला लिया। लेकिन पूजा तो अष्ट द्रव्य से आनंद पूर्वक करना चाहिए। लेकिन ये आजकल क्या देखते हैं हम, सब एक डब्बे में भर लाएंगे, सुहा सुहा करके निकल जाएंगे। इसका नाम पूजा नहीं है, ये तो सिर्फ ठीक है काम चला हुआ, धक्का चलाई गाड़ियां हैं। इसके लिए अगर आपको लेना है तो उसको लाके एक थाली में निकाल लो, एक थोड़ा सा पानी ले लो, धो लो और उस द्रव्य को अच्छे से करके व्यवस्थित पूजा करो ना। लेकिन आदमी वही बीनता रहता है, चढ़ाता रहता है, ऐसे ऐसे उंगली से फिर चिटक निकालेगा, फिर लौंग ढूंढेगा, फिर बादाम निकालेगा, करता ना डब्बा भर के करता रहता ना, ऐसे करके फिर स्वाहा 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 करके हो गई पूजा। ये सब नहीं करके अच्छे से करो। नमोस्तु। चलिए ठीक है, अब अंतिम 2-3 मिनट है, उसमें से एक छोटी भक्ति कर लेते, फिर आपकी आरती हो जाएगी 5 मिनट में, फिर आपके पेपर हो जाए, ठीक है ना। चलिए कल के लिए तो पता ही है आपको, कल जल्दी आना, मैसेज डाल देना और संजय को कह देना, संजय रजमल वालों को, हाँ जल्दी आए, क्योंकि उनके बिना फिर वो सौदा में बाद में नहीं कहेगी, फिर शुद्धि नहीं होगी, ठीक है। कुछ हो या ना हो, कुछ हो या ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो, मेरा मन प्रेम भाव से, क्षमा भाव से, प्रेम भाव से, समता में मेरा स्वभाव हो, समता गुणी जनों के दर्शन से, गुणी जनों के दर्शन, नित मंगल मंगल हो, नित मंगल। कुछ हो या ना हो, कुछ हो या ना हो, मेरे मन में घृणा न हो, मेरे मन में घृणा। जो भी मिला है मुझको जग में, जो भी मुझको निर्मल निर्मल लगा है मन में, निर्मल। काम रहित जो, क्रोध रहित जो, काम रहित जो, ऐसे गुरु की भक्ति नित हो, ऐसे
कुछ हो या ना हो, कुछ हो या ना हो, मन गुरु निंदक ना हो, मन गुरु मोक्ष मिलेगा, मिलता रहेगा मोक्ष, धर्म पलेगा, फलता रहेगा धर्म पलेगा, अहंकार तज, कुटिल भाव तज, अहंकार तज, मन तुम सरल रहो, मन तुम कुछ हो या ना हो, कुछ हो या ना हो, मेरे मन में छल ना हो, मेरे मन में छल ना हो। चल जिनवाणी की ज्ञान से सुजीलो गालोक सुवाणी में, हे जिनवाणी भारती तो है जो तेरी शरण। कल सब लोग अच्छी तैयारी करके लाना, कम से कम 1000 अर्घ चढ़ेंगे। 24 अर्घ परसों चढ़ेंगे। 24 अर्घ इसलिए कि जब आहुति देंगे तो उससे पहले एक पूजा और होगी, तो 24 अर्घ से। तो कल कितने अर्घ चढ़ेंगे? तो 1000 अर्घ के हिसाब से अपनी तैयारी करके आना। तैयारी से मतलब भूख पेट भर के नहीं, अच्छे बढ़िया बढ़िया द्रव्य लेके आना, अच्छी सजा के लाना थाली, काजू बादाम पिस्ता श्रीफल है ना, इनसे सजा के ताकि 1000 चढ़ा सको। नहीं तो तुम क्या है ऐसे हो, दो दाने से ऐसे छिटकी से चढ़ाते रहते हो, है ना। अच्छे से लेके अच्छे। बोलिए संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। बोलिए परम बुद्धि वीर सागर जी, विशाल सागर जी, धवल सागर जी महाराज की। कल एक कुबेर के पात्र का चयन करना, कुबेर नहीं रहेंगे कल कुबेर नहीं है तो उनकी जगह कोई कुबेर के पात्र का चयन कर लेना। कल वो थोड़ा है शानदार का, तो इसलिए तो कुबेर तो चाहिए पड़ेगा ना बना। एक कुबेर का पात्र चयन कर लेना, कोई बात नहीं, मिल जाएगा। अरे बहुत कुबेर है यहाँ। न देना चाहे कुबेर का धन, न देना चाहे कुबेर का धन, मगर सलीका सुहूर देना। उठा के सर जी सतू जहां में बस इतनी इज्जत जरूर दे। उठा के सर जी सतू जहां में बस इतनी इज्जत जरूर देना। न देना चाहे कुबेर का धन, मगर सलीका सहूर देना। उठा के सर जी सतू जहां में बस इतनी इज्जत जरूर दे। मैं उठा के सर जी सतू जहां में बस इतनी इज्जत जरूर देना। उठा के सर जी सतू जहां में बस इतनी इज्जत जरूर देना। नजर को नूर दे, हरे दिल में तुझे झुकाए, मेरी नजर को नूर देना। न देना चाहे कुबेर का धन, मगर
सहूर दे, उठा के सर जी सकूं जहां में, बस इतनी इज्जत जरूर दे। मैं उठा के सर जी सकूं जहां में, बस इतनी इज्जत जरूर देना। जो चीज मांगी है मैंने तुमसे, वो चीज मुझको जरूर देना, जरूर देना। जो चीज मांगी है मैंने तुमसे, वो चीज मुझको जरूर देना, जरूर देना। मिले जमाने की सारी खुशियां मगर न मुझको जरूर देना, मिले जमाने की सारी खुशियां मगर न मुझको जरूर देना। न देना चाहे कुबेर का धन, न देना चाहे कुबेर का धन, मगर गली का सहूर देना। उठा के सर जी सकूं जहां में, बस इतनी इज्जत जरूर दे। मैं उठा के सर जी सकूं जहां में, बस इतनी इज्जत जरूर देना। महाराज जी का माइक खोलना भैया। ओ, आप देखो, आपके लिए जाप के लिए कल और परसों, अब 2 दिन बचे। परसों हवन का दिन है, हवन से पहले पहले जितनी जाप हो जाएगी उतनी जाप आपको ज्यादा से ज्यादा कर लो, कि फिर उसका दशांश जो यज्ञ होगा, इसलिए आप अपनी ज्यादा जाप को पूरी कर ले। जिनकी एक एक जाप भी लिखी है, जिनकी 2-2 जाप लिखी है, वो भी अपनी अपनी जाप को पूरी कर लो। फिर बाद में आपको अलग से जाप देना पड़ती है, पाप कर्म का उदय आता है तो। अभी क्यों नहीं देते हैं? धर्म के लिए जाप के नहीं देते हैं ना, ठीक है ना। तो कल के लिए आप अपनी तैयारी पूरी कर लेना। कल विशेष तौर से, विशेष कुबेर ने और आपको पूरा और ला दिया है ना। अच्छे चढ़वा ले लो उनको को कंजूस नहीं करना, वो बचा बचा के रखता है, लेकिन बचाना नहीं, सारा डालो। अरे वो पुजारी, एक तो यही तो समस्या है, कंजूस के हाथ में चले जाए ना तो उनसे दूसरे का द्रव्य भी नहीं चढ़ता। अपना तो चढ़ना ही नहीं है उनसे कभी, तो दूसरे का भी बचा बचा के ना। तू पुजारी, तेरे को क्या करना, तू तो धोना, तू तो दे लोगों को, वो उसमें से भी नहीं देता, उसमें बचाता है। इसलिए बचाना नहीं, सभी लोगों को अकल अच्छे से अपनी तैयारी करना। कल जाप करना है। कल कितने बजे आना है? 6 बजे। कितने बजे तो उठोगे? कितने बजे है? तो 5:45 तो उठने का है, तो 6 बजे तक यहाँ आना है। 5:30 तक उठोगे, 6 बजे तक यहाँ आओगे, ठीक है ना। 6 बजे आके सबसे पहले जाप करोगे, ठीक 6:30 बजे। आज जैसी गलती नहीं, ठीक 6:30 बजे मंगलाष्टक की आवाज गूंज जाना चाहिए, हम वही सुनते रहते। तो 6:30 बजे आपकी मंगलाष्टक की जैसे आवाज आएगी, वैसे हम समझ जाएंगे कि आप लोग आ गए। और यहाँ पर 7 बजे सांध्यारा करीब करीब हो जाना चाहिए, क्योंकि 6:30 पौने 7 आप मंगलाष्टक करोगे, पौने 7 तो महाराज जी को बुला लोगे, तो 15-20 मिनट जो उद्बोधन होगा उसके बाद महाराज जी सीधी सांध्यारा आपको करवा देंगे। और जो लोग अभी तक नहीं बैठे उनके लिए कल अंतिम दिन है, कम से कम। क्यों? इधर तेरी शादी अच्छे से चाहता है क्या? तेरी शादी अच्छे से चाहता है तो कल बैठ जाना, कल ठीक है ना, नहीं तो आशीर्वाद लेने मत आना, ठीक है। अरे कोई सही करे, चक्रवर्ती करे या कोई, जो लोग जितने भी कटे फटे नोट ना सहारनपुर के, सरदना के, कल बैठ जाओ विधान में, कोई उद्धार हो जाए शायद। नहीं तो ये सब रिजेक्ट नोट हो जाएंगे और किसी दिन मोदी बंद कर देगा इन नोटों को। ये बंद हो जाएंगे। रिजेक्ट होने से पहले इस विधान में बैठ जाओ, कुछ कमा लो, कुछ उद्धार हो जाए तुम्हारा, ठीक है ना। तो बड़ू न मांगू मैं चीज तुमसे, औकात जितनी है मांगता हूँ, बड़ी न मांगू मैं चीज तुमसे, औकात जितनी है मांगता हूँ। जो घाव दुख ने दिया है दिल में, वो सुख कमर हम जरूर दे। जो घाव दुख ने दिया है दिल में, वो सुख कमर हम जरूर देना। जो घाव दुख में दिया है दिल में, वो सुख कमर हम जरूर दे। न देना चाह
उठा के सर जी सकूं यहाँ मैं जितनी इज्जत जरूरी है। उठा के सर जी सकूं जहाँ में बस इतनी इज्जत जरूर देना। उठा के सर जी सकूं जहाँ में बस इतनी इज्जत जरूर देना। ओ बाजी छम बोले पंचपरमेष्ठी भगवान जी। ओ बाजी छम 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 बाजी गुंगीरो बाजी गुंगीरो हाथों में दीपक लेके आरती करो। ओ बाजी छम 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 इसीलिए बाबा तेरी आरती करो मैं आरती करो हाथों में दीपक लेके आरती करो। बाजी धम 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 बाजी घुंघरू बाजी घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती करो। तेरी हो रही भेजेगा बाबा हो बाबा तेरी हो रही भेजेगा बाबा हो बाबा बाबा हो बाबा बड़े बाबा हो बाबा बाबा हो बाबा मेरे बाबा हो बाबा तेरी हो रही भेजेगा बाबा हो बाबा तेरी हो रही भेजेगा बाबा हो बाबा। प्रभु सपने में आए प्रभु सपने में आए अखियां खुल गई अखियां अखियां खुल गई प्रभु सपने में आए सपने में आए गुरुवर की कृपा जिसपे हो जाए गुरुवर की कृपा जिसपे हो जाए मौज उड़ाए मौज उड़ाए रोड उड़ाए ले तो नाम ले बाबा का नाम ले तो नाम ले बाबा का नाम ले बाबा की कृपा जिसपे हो जाए बाबा की कृपा जिसपे हो जाए। बोलिए सिद्धि चक्र महामंडल विधारी की।